ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपकी बार बार कमेंट्स आ रही थी कि गुरुजी हमने माता मदन की, माता महाकाली की, या कुछ भक्तों की कमेंट्स आ रही कि हमने हनुमान जी की जंजीरा साधनाएं की, तो उनमें से काफ़ी लोगों की साधनाएं सफल हुई। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छी बात है कि आपकी साधनाएं सफल हुई, आपके कार्य सफल हुई। परंतु कुछ लोगों के, कुछ भक्तजनों के मेरे पास ऐसी भी कमेंट्स आई कि गुरुजी हम साधना कर रहे हैं माता महाकाली की या बड़ी माई की, काफ़ी टाइम से सेवा कर रहे हैं, किंतु हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार मेहनत कर रहे हैं, किंतु साधना में हमें सफलता हासिलता प्राप्त हो ही नहीं रही है। तो मैंने कुछ लोगों की चेकिंग की, तो चेकिंग करने से ये पता लगा कि उन्होंने कुछ गलतियां कर रखी थी। वो गलतियां मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप, हो सकता है आप भी वो गलतियां कर रहे हो, परंतु ये बातें सबके ऊपर लागू नहीं होती जो मैं आपको बताऊंगा। वो बात क्या है, जैसे कि मेरे पास अभी कुछ बंदों ने चेकिंग कराई, तो मैंने उनके विषय में देखा, तो विषय में देखने पर यह पता लगा कि वो माता मदन की काफ़ी टाइम से सेवा कर रहे थे। अच्छी बात है, किंतु उन्होंने ना ही तो कोई गुरु बना रखा था और ना ही उन्होंने दरिया या खेड़े आदि को सामने किया। शरीर में मलिनता बहुत ज़्यादा थी। मलिनता इतनी ज़्यादा थी कि शक्ति आई और आकर चली गई। देखो, कोई भी शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको उसके अनुरूप पहले अपने शरीर को तैयार करना पड़ेगा। इस शरीर को तपाना पड़ेगा, जिसको तप कहते हैं। सर्वप्रथम तो आप इस शरीर को उसके रहने योग्य बनाओ तो सही, शक्ति के अनुरूप इसे पवित्र तो बनाओ तो सही। आज आपने जन्म जन्मांतर तक जो पाप भरे हुए हैं उनको नष्ट तो करो। नष्ट करने का सिंपल तरीका मैंने पहले बताया था कि ओम नमः शिवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए, या आपका जो भी इष्ट है उसके मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए। ओम का ध्यान लगाइए, तो उससे क्या होगा, आपके शरीर की मलिनता निकल जाएगी, आपका शरीर पवित्र होगा और शक्ति पूर्ण रूप से आ जाएगी। दूसरी बात, कुछ लोगों की एक समस्या मैंने ये भी देखी कि मैं आपको भी, आप सभी साधकों से बताना चाह रहा हूँ कि मेरी जो वीडियो देखते हैं वो ठीक है, मैं उनको ज्ञान दे रहा हूँ, परंतु वो मुझे गुरु रूप में ना माने। अब ये बहुत लोग त्रुटि करते हैं, बहुत लोग इस चीज़ की गलती कर रहे हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास अगर कोई शक्ति किसी के पास जानी होगी तो मेरे पास को आएगी, मैं उसको रोक दूंगा, क्योंकि मुझे क्या पता लग रहा कि किस व्यक्ति के पास कोई शक्ति जानी थी या किस व्यक्ति ने इस शक्ति का आह्वान किया हुआ है। मुझे क्या पता लग रहा है उस चीज़ का। मेरे पास कोई रात में कोई शक्ति आएगी, मैं उसको रोक दूंगा। मैं समझूंगा भाई मेरे पास कहीं से लगी है या कहीं आई है, तो मैं रोज इन चीज़ों को थोड़ी देखूंगा। हर रोज वीडियो देखकर 100, 200, 10, 20, 50 जितने आदमी रोज साधना करें तो उनकी शक्तियाँ जब आएंगी तो मेरे पास रोज आएंगी, तो मैं रोज ये थोड़ी देखूंगा किसकी शक्ति जा रही है, कहाँ से जा रही है, किस प्रकार चली। तो इसलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ज्ञान लीजिए, मैं ज्ञान दे रहा हूँ गुरु के माध्यम से, आप ज्ञान लीजिए, किंतु गुरु अपना या तो पवन पुत्र हनुमान जी को बनाइए, या सब गुरुओं के गुरु देवादिदेव महादेव को अपना गुरु मानकर तब साधना कीजिए। आपका अगर यदि गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मानकर या पवन पुत्र हनुमान जी को गुरु मानकर आप साधना प्रारंभ कीजिए। ये विधान है। दूसरा, कोई भी साधना करने से पहले सर्वप्रथम दरिया पर आपको हाजिरी देनी है। हाजिरी के विषय में ऑलरेडी पहले ही कई वीडियो बना रखी हैं, तो आप दरिया पर पहले हाजिरी दीजिए। फिर गांव का जो क्षेत्रपाल होता है, खेड़ा होता है, फिर खेड़े पर आप हाजिरी दीजिए। खेड़े के हाजिरी देकर अपने घर के जो कुल पित्र होते हैं उनके आगे आप उनका धूप दीप कर उनको प्रसन्न कर तब आप साधना प्रारंभ कीजिए, तो आपकी साधना 100% पूरी होगी। ये वो कमी है जिसके कमी के कारण आप बार बार साधना करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार सिद्धि को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु आपको सिद्धि बार बार कोशिश करने के बावजूद भी प्राप्त नहीं हो रही है। तो उसके ये मुख्य कारण मैंने ज़्यादातर लोगों की चेकिंग करने में देखे हैं कि वो या तो मुझे ही गुरु रूप में मानकर चल देते हैं, और या फिर उन्होंने अपना कोई गुरु बनाया ही नहीं है, या फिर गुरु अगर नहीं भी बनाया तो भी कोई बात नहीं। लेकिन ये बात सबके ऊपर भी लागू नहीं होती। कुछ व्यक्तियों का ऐसा भी हुआ कि उन्होंने ना ही मुझे गुरु माना, ना किसी को गुरु माना, ना किसी की हाजिरी दी, ना कोई दी, शक्ति उनके पास आ गई। क्यों? क्योंकि उनका शरीर ऑलरेडी पहले से ही पवित्र था, उनका स्वभाव पहले से ही पवित्र था, आत्मा पवित्र थी,
शक्ति को उनकी आत्मा अच्छे लगी तो शक्ति का जैसे उन्होंने आह्वान किया तुरंत ही उनके पास वो चली आई। तो कुछ लोगों को ऐसा भी होता है, किंतु ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो बार बार साधना कर रहे हैं, बार बार सिद्धि कर रहे हैं, किंतु बार बार विफल हो रहे हैं। तो वो ये त्रुटि ना करें कि भाई कहीं मुझे गुरु बनाकर या मुझे गुरु मानकर तो ये कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। गुरु अपना जो गुरु आसपास है, जो गुरु आपके रोज आपको ज्ञान दे सके, बातचीत हो सके, उसे गुरु बनाइए, या फिर हनुमान जी को या देवादिदेव महादेव को गुरु बनाकर दरिया और खेड़ी की हाजिरी देकर पितरों को प्रसन्न कर तब आप साधना कीजिए। तो जो साधना आपकी नहीं हो रही थी वो सफल हो जाएगी। ये उन बंदों के लिए है जिनकी साधनाएं बार बार कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं हो रही है, तो वो इस प्रकार साधना करें, आपकी साधना सफल अवश्य होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।